अब इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं, यानी किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से यानी कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव रूप कैसे देते हैं उसको समझना है ध्यान से। तो इसको समझने से पहले हम सिलेबल के बारे में समझेंगे कि सिलेबल एक शब्द आता है, सिलेबल क्या आता है जी? सिलेबल आता है। तो सिलेबल होता है 3 प्रकार का। सिलेबल कितने प्रकार का जी? 3 प्रकार का, यानी एक सिलेबल, दूसरा होता है 2 सिलेबल, तीसरा होता है 3 सिलेबल। अब आप पूछोगे ना जी कि सिलेबल क्या है, यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव समझने के लिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में किसी एडजेक्टिव को कैसे चेंज करते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको सिलेबल समझना पड़ेगा। सिलेबस नहीं मेरे भाई, इन्हें की सिलेबस कहते हैं। सिलेबल को समझना पड़ेगा कि सिलेबल क्या होता है। यानी सिलेबल एक उच्चारण का क्या है? काउंटिंग है। उच्चारण करने का काउंटिंग है, यानी किसी वस्तु को हम कितने बार में अंदर प्रतिध्वनि करके कितने बार में बाहर निकालते हैं, उसी का नाम क्या है जी? सिलेबल है। क्या है? सिलेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हमने कहा बीग शब्द यूज किया, बीग यानी एक बार ओठ खोल के ऊपर रह गए, बीग। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब एक ही बार यूज हुआ है। ध्वनि कितने बार यूज हुआ जी? एक ही बार। तो बीग में कौन सिलेबल काम कर रहा है? एक सिलेबल कार्य कर रहा है। क्लियर है? कितना सिलेबल कार्य कर रहा है जी? एक बार, जो एक ही बार में आगे आ जाए यानी उसको कह दे तो वो कितने काम कर रहा है? एक बार में काम कर रहा है। एक सिलेबल है। बीग हो गया, और क्या हो गया जी? टाल हो गया, टाल। फिर से दूसरा बार नहीं सट रहा है, कह करके देखो, टाल। फिर से दूसरा बार नहीं सट रहा है, यानी एक ही बार में उच्चारण हो जा रहा है। ओठ को दूसरे बार सटाना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इसमें कितना सिलेबल है जी? एक सिलेबल है। अब इसी में ब्यूटीफुल आ गया, ब्यूटीफुल। अब पूछा जाए ब्यूटीफुल में कितना सिलेबल है? 2 बार है। ब्यूटीफुल, ब्यूटी एक बार कह रहे, मुंह बंद, फुल खुल गया, यानी 2 सिलेबल, ब्यूटीफुल। ऐसे हो रहा है स्ट्रक्चर मुंह का, ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि इसमें कितने सिलेबल है? 2 सिलेबल है। पहले सिलेबल क्लियर हुआ कि नहीं? कह करके देखना है, प्रैक्टिस करना है कि कितने शब्दों में इसका कितने बार में उच्चारण मुंह से बाहर निकल रहा है, कितना बार ध्वनि गुंजन कर रहा है। ब्यूटीफुल 2 बार में पूरा रूप धारण कर ले रहा है उच्चारण का, इसलिए ब्यूटीफुल में कितना सिलेबल दी? 2 सिलेबल। क्लियर है? अब आते हैं हम नियम पर। सिलेबल क्लियर हो गया, अब इसका नियम क्या है? ओके, अभी 2 ही सिलेबल समझो। इसी तरीका से अब समझ नहीं जाओगे कि 3 बार में बाहर निकले तो तीसरा सिलेबल हो गया। यार थोड़ा यहाँ पर भी सेंस रखो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब अगला नंबर क्या है समझना है ध्यान से। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव रूप कैसे देते हैं किसी एडजेक्टिव का? तो जब कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, यानी जब कोई एडजेक्टिव कितना सिलेबल का हो जी? जब कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, एक सिलेबल का हो, तब उसका कंपैरेटिव रूप, तब उसका क्या दी? कंपैरेटिव में, समझना ध्यान से, तब उसका कंपैरेटिव, यानी तब उसका कंपैरेटिव, तब उसका कंपैरेटिव में क्या जोड़ देते हैं बाबू? ER जोड़ देते हैं। और सुपरलेटिव में क्या जोड़ देते हैं? अब ध्यान से समझना, सुपरलेटिव बिल्कुल ध्यान से, यानी सुपरलेटिव में EST जोड़ देते हैं। क्लियर? कब ये नियम लगेगा? जब एक सिलेबल रहेगा कब जब एक सिलेबल रहेगा तब। जब कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, दिमाग में बैठा लेना, जब कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो तब उसका कंपैरेटिव रूप
ई आर दे करके उसमें जोड़ करके तथा सुपरलेटिव रूप ईएसटी जोड़ करके बनाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया जी, टाल हो गया, टाल मीन्स लंबा, टाल मीन्स लंबा, ये पॉजिटिव हो गया, या क्या हो गया जी, पॉजिटिव हो गया। समझना ध्यान से, पॉजिटिव हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव देंगे, क्या देंगे जी, कंपैरेटिव देंगे, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। तब इसका क्या हो गया जी, टालर, टालर, ई आर जोड़ देंगे, नियम समझ में आ रहा है कि नहीं, ई आर जोड़ दिए। अब सुपरलेटिव देंगे, यानी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव यहाँ पर लिख दे रहे हैं सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा जी, टालेस्ट हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं, क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, हाँ बोलो कोई दिक्कत हो तो, क्लियर है। यह नियम कब लगता है, जब एक सिलेबल का होगा तो। अब फिर से दूसरा नियम है, पहला क्लियर हुआ जी, पहला क्लियर। अब दूसरा क्या, जब कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, ध्यान से समझना है, जब कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो और अंतिम अक्षर के पहले वावेल आया हो, क्या आया हो जी, वावेल आया हो। जब कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो और अंतिम अक्षर के पहले वावेल आया हो, तब क्या करते हैं, अंतिम अक्षर को डबल करके ई आर जोड़कर कंपैरेटिव, अंतिम अक्षर को डबल करके ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव रूप दे देते हैं। जैसे क्या हो गया जी, बिग हो गया, क्या हो गया बाबू, बिग। अब इसमें देख रहे हैं कि एक सिलेबल है और अंतिम अक्षर जी है जी। अब जी के पहले आई आया है, तो आई क्या है जी, वावेल है, आई क्या है बाबू, वावेल है। तो जब आई वावेल है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है ना, तो जब कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो और अंतिम अक्षर क्या, कॉन्सोनेंट हो, ऐसे समझो, कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वावेल आया हो, तब अंतिम अक्षर को डबल करके ई आर जोड़ करके लिखते चलना है दिमाग में एकदम। अंतिम अक्षर को क्या करके जी, डबल करके ई आर जोड़ करके, तब बिग है तो क्या हो गया, बिगर। क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में आया कि नहीं, बिगर। अब फिर से अब इसी में क्या जी, ईएसटी जोड़ देंगे डबल करके, यानी बिगेस्ट, बिगेस्ट। समझ में आया कि नहीं कैसे बना है, कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल हो गया हॉल, यानी अंत में कॉन्सोनेंट आया है और जिसका अंतिम अक्षर क्या है, टी है, और इसके जस्ट पहले वावेल आया है, तब टी को क्या करेंगे जी, डबल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हॉटर, क्या हो जाएगा, हॉटर कंपैरेटिव में। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट, सुपरलेटिव में हॉटेस्ट। समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम किसी को। इस तरीका से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को कैसे चेंज करना है, ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कंपैरेटिव से कैसे सुपरलेटिव और पॉजिटिव से कैसे सुपरलेटिव में क्या वाक्य को चेंज करते हैं। क्लियर है जी, ओके।